विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। दिवाली आ चुकी है और हाईएस्ट एवर डिस्काउंट वाला प्रोमो कोड भी आ चुका है आप लोगों के लिए। हैप्पी दिवाली। ये प्रोमो कोड यूज कीजिए ऑन आवर वेबसाइट investednet.in एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट बिटवीन 65 to 75%। एंड उसके साथ फ्री लर्निंग कोर्सेज भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो कॉम्बो ऑफर्स 3 साल के सब्सक्रिप्शन भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों। सो आइए अब बात करते हैं वन सेक्टर विच इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर द नेक्स्ट 10 दिवालीज। तो नाम पहले बता देता हूं, सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो कौन सी दो कंपनीज है इस पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ से जिनके लिए ये पर्टिकुलर डिकेड काफी अच्छा हो सकता है। तो वो आप मतलब उस पे वो भी आप आपके रडार पे रख सकते हो। So, semiconductor sector worldwide by FY30, दैट इज 2030 में ये सेक्टर का जो मार्केट हो सकता है, प्रोजेक्टेड मार्केट ऑफ सेमीकंडक्टर वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर मार्केट वुड बी अराउंड $1 ट्रिलियन। आई एम अगेन रिपीटिंग द नंबर, $1 ट्रिलियन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, तो हर जगह पे जहां पे नॉर्मल मतलब स्मार्ट चीजें जो बनने वाली है आगे जाके, आई थिंक उसके लिए हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर यूज होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई दिस मार्केट इज गोइंग टू बी रियली रियली बिग। उसके कंपैरिजन में इंडिया में अभी इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुके हैं। अभी अगर इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट की आप बात करोगे तो इट इज मात्र 40 बिलियन रुपीज, मतलब 4,000 करोड़ रुपए का। बाय FY28 दिस पर्टिकुलर नंबर विल बी अराउंड 8,000 करोड़ रुपीज, यानी अराउंड 20% का CAGR एक्सपेक्टेड है। एक प्रोजेक्शन आया है सामने। I strongly feel that the number would be much higher compared to what is projected, because $1 ट्रिलियन के सेमीकंडक्टर मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया का $1 बिलियन का मार्केट होना मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप लग रहा है। एंड व्हेन वी स्टार्ट कैचिंग अप थिंग्स, तो जो कैचिंग अप होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। वी हैव सीन दैट हाउ डिजिटलाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली प्लेड इन इंडिया। सो ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है ग्रोथ का, मुझे लगता है यहां पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो सकता है इंडिया की तरफ से। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो आए हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो भी देखिए। गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है इस साल, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट 76,000 करोड़ रुपीज। कितना? 76,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट। मतलब 50% फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट देने वाला है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन कितना है इस सेक्टर का? अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीज। सो 1.5 लाख करोड़ रुपीज का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी जो ओसैट फैसिलिटी डेवलप कर रही है इन सानंद गुजरात, या फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं, दे हैव पार्टनर्ड विद PSMC टू एस्टैब्लिश एन एडवांस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन ये इन ढोलेरा, और जहां से 50,000 वेपर्स पर मंथ का कैपेसिटी डेवलप होने वाला है। इवन आसाम में भी 48 मिलियन चिप्स डेली प्रोडक्शन होने वाला है। उस टाइप की इन्वेस्टमेंट टाटास की तरफ से ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर ये पर्टिकुलर ग्रोथ लेने के लिए ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, तो ऑब्वियसली उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? वर्कफोर्स। सो वर्कफोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 1 मिलियन न्यू पोजीशंस बाय 2030 यहां डेवलप होने वाले हैं फॉर सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर। सो जहां ऑलमोस्ट 8 लाख इंजीनियर्स एनुअली प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में, तो वहां पे आई थिंक वर्कफोर्स उस तरीके का मतलब स्किल्स के साथ डेवलप होने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो टैलेंट ऑलरेडी यहाँ पे है कि जो हम अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते। करंट प्रॉब्लम क्या है? सो करंटली जो ये जो भी फैसिलिटीज है उसमें जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब जो कॉस्ट करने मतलब प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो 30% हाइयर है कंपेयर टू ताइवान या फिर साउथ ईस्ट एशिया। तो वहां जैसे जैसे ये सप्लाई चेन्स का सिस्टम, ये इकोसिस्टम डेवलप होती जाएगी, तो वो भी कॉस्ट नीचे आती जाएगी। एंड दैट्स व्हेन आई स्ट्रांगली फील दैट कि जो ग्रोथ के नंबर्स है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग आल्सो। जो दो कंपनीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे, एक है केन्स टेक्नोलॉजीज और दूसरी ABB इंडिया। वी हैव ऑलरेडी सीन दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट क्वाइट
प्रीमियम वैल्यूएशंस या फिर हाई ओवर वैल्यूएशंस भी हम अभी करंट सिचुएशन में बोल सकते हैं, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल दे आर हैविंग, क्या है क्वार्टरली रेवेन्यू केन्स का 400 करोड़ रुपए का। आप समझ रहे हो कि ये पर्टिकुलर मार्केट, आई एम नॉट सेइंग कि सारा का सारा बिजनेस इनके पास आने वाला है, बट अगर मार्केट शेयर भी तो मतलब 0.01 0.02 0.03% में भी अगर वो बढ़ाते गए, so that number would be quite huge, and that's why ये जो प्रीमियम वैल्यूएशंस इन कंपनीज को मिल रहे हैं, तो ये वो एक रीजन है। सो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या आईओटी की बात हो, उसमें जो जो कंपनीज है जो अपना प्रेजेंस फील करवा रहे हैं, आई थिंक दोज आर द कंपनीज विच शुड बी ऑन योर रडार। सो केन्स टेक्नोलॉजीज एंड एबीबी इंडिया, ये दो कंपनीज पे आप यहाँ पे नजर रख सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड जब भी आप मॉडल पोर्टफोलियोज को फॉलो करोगे, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो करोगे, तो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से ये सारी चीजें प्लान फॉलो करना जरूरी होता है। मॉडल पोर्टफोलियोज में इंडिविजुअल स्टॉक्स को डिस्प्रोपोर्शनेट हाई एलोकेशन अगर आप ले लोगे, दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। सो वहां पे कंप्लीट मेथोडोलॉजी को फॉलो कीजिए, कंप्लीट वेटेजेस को फॉलो कीजिए। आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आशा करूंगा कि आप उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मॉडल पोर्टफोलियोज का अगर यूज करोगे, तो आई थिंक दैट वुड बी अ राइट थिंग टू डू। आशा करूंगा कि आप जरूर इन्वेस्ट.in को विजिट करके हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड का लाभ उठाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।